नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भास्कर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भास्कर नमन। और इसमें देख रहे हैं आप मनसा वाचा कर्मणा, देह से असक्ति आसक्ति कैसे। एक देवता और एक असुर किसी महापुरुष के पास आत्म जिज्ञासु होकर पहुँचे। महापुरुष के पास लंबे अरसे तक रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर एक दिन महापुरुष ने उनसे कहा, तुम लोग जिसको खोज रहे हो वह तो तुम ही हो। दोनों ने सचमुच सोचा, तो देह की ही आत्मा है। फिर यह सोचकर कि जो कुछ मिलना था मिल गया, दोनों संतुष्ट चित्त से अपनी अपनी जगह प्रस्थान कर गए। अपने अपने आत्मीय जनों के बीच उन्होंने कहा, जो कुछ सीखना था सब सीख आए। अब आओ भोजन पान और आनंद में दिन बिताएं। हम ही आत्मा है, इसके सिवा और कहीं कोई वस्तु नहीं। असुर का स्वभाव अज्ञान से ढका हुआ था, इसलिए इस विषय में उसने आगे अन्वेषण नहीं किया। अपने को ईश्वर समझकर वह पूर्ण संतुष्ट हो गया। उसने आत्मा सबसे देह समझा, परंतु देवता का स्वभाव अपेक्षाकृत पवित्र था। वह भी पहले इस भ्रम में पड़े कि यह देह ही ब्रह्मा है, इसलिए इसे स्वस्थ व सबल रखना, सुंदर वस्त्र आदि पहनना और सब प्रकार के दैहिक सुखों का भोग करना ही कर्तव्य है। परंतु कुछ दिनों बाद उन्हें यह बोध होने लगा कि गुरु के उपदेश का अर्थ यह नहीं हो सकता है कि देही आत्मा है, वरन इससे भी श्रेष्ठ कुछ अवश्य है। उन्होंने गुरु के निकट आकर पूछा, आपके वाक्य का क्या तात्पर्य है कि देह ही आत्मा है, परंतु वह कैसे हो सकता है। सभी शरीर नष्ट होते हैं, पर आत्मा तो अविनाशी है। आचार्य ने कहा, तुम स्वयं इसका निर्णय करो। तुम वही हो तत्वमसि। देवता ने सोचा, शरीर में क्रियाशील जो प्राण है, शायद उनको लक्ष्य करके गुरुजी ने पूर्वोक्त उपदेश दिया था। वह वापस चले गए, परंतु शीघ्र ही देखा कि भोजन करने पर प्राण तेजस्वी रहते हैं और न करने पर मुरझाने लगते हैं। वह पुनः गुरु के पास आए और कहा, गुरुदेव, आपने क्या प्राणों आत्मा कहा है। गुरु ने फिर दोहराया, स्वयं इसका निर्णय करो, तुम वही हो। शिष्य देवता ने सोचा, तो शायद मन ही आत्मा हो, किंतु वह शीघ्र ही समझ गए कि मन इतना परिवर्तनशील है कि वह कभी आत्मा नहीं हो सकता। वह पुनः गुरु के पास पहुँचे। मन आत्मा है ऐसा तो मुझे नहीं जान पड़ता, आपने क्या ऐसा ही उपदेश दिया है। गुरु ने कहा, तुम ही वह हो, तुम स्वयं इसका निर्णय करो। देव पुमंगव फिर लौट गए। तब उनको यह ज्ञान हुआ, मैं समस्त मनोवृत्तियों से परे एक में वादित्य आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरा मृत्यु नहीं, मैं अनादि हूँ। आत्मा शरीर या मन नहीं, वह तो इन सबसे परे है। इस प्रकार वह देवता तो ज्ञान प्रसूत आनंद से तृप्त हो गए, पर उस असुर को सत्य लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी देह में आसक्ति थी। तो बस इतना ही था दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।